कमरे का माहौल देखकर नव्या बहुत घबरा गई, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए उसने थोड़ी दबी आवाज में पूछा, अब सर, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कमरे में मौजूद 3 लोगों में से एक शहर का माफिया किंग डेविड डिसिल्वा था। जैसे ही डेविड ने नव्या की तरफ देखा, उसकी नजर नव्या पर ठहर गई। नव्या का खूबसूरत और मासूम चेहरा और उसका आकर्षक फिगर देखकर डेविड और उसके साथियों की नजर नव्या से हट ही नहीं रही थी। उन तीनों की गंदी नजरें नव्या को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। डर के मारे उसके बदन में एक कंपकपी दौड़ गई। नव्या ने फौरन वहां से जाने का सोच लिया, लेकिन उसके पहले ही डेविड ने लपक कर नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, किस तरह की सर्विसेज देती है आप? डेविड की बात सुनकर नव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डेविड की पकड़ और टाइट हो गई। अपने आप को इस सिचुएशन में पाकर नव्या डर गई थी। वो फिर से कल रात वाली सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी। ये सोचते हुए नव्या ने डेविड को जोर से धक्का दिया और डेविड पीछे सोफे पर गिर गया। नव्या की इस हरकत पर डेविड चौंक गया। तभी मौके का फायदा उठाकर नव्या ने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसी वक्त सामने के कमरे का दरवाजा खुला और जैसे ही नव्या की नजर उस कमरे में बैठे आदमी पर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं की वहीं चमक गई। इससे पहले कि वो कुछ करती, डेविड आगे आया और नव्या को उसके बालों से खींचता हुआ उसे कमरे के अंदर लाया और दर्द से नव्या की चीख निकल गई। नव्या असहाय होकर कमरे का दरवाजा बंद होते हुए देख रही थी। उसकी चीख की आवाज लाउड म्यूजिक की वजह से बाहर तक नहीं जा रही थी। नव्या डेविड की गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नव्या को कंट्रोल करने के लिए डेविड ने उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा। नव्या उसके थप्पड़ के जोर से एक कोने में जाकर गिर गई। सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। उसके गोरे गाल पर डेविड की उंगलियों के निशान छप गए थे। एक पल के लिए नव्या सुन्न हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि नव्या का सर घूम गया। आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा छा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। सर्विस देने आई हो तो ये सब नाटक क्यों कर रही हो? डेविड ने उसे देखते हुए कहा। लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं एक वेट्रेस हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। नव्या हिम्मत करके उठी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी और वो खोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और जैसे ही नव्या की नजर गई, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान हो गए। सब तरफ सन्नाटा था। नव्या कबीर को देखकर चौंक गई। कबीर की नजर नव्या पर गई। दोनों की नजरें मिली। नव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या ये भी इन लोगों के साथ? नव्या आगे कुछ सोचना नहीं चाहती थी। वो वहां से निकलने के लिए छटपटाई और डेविड ने उसे और कस के पकड़ लिया। आओ आओ कबीर सेठ, कम कम, जॉइन द फन। डेविड ने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा। कबीर खामोश था। वो डेविड को सीरियस नजरों से देख रहा था। नव्या ने अपने आप को डेविड की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। कबीर ने डेविड की तरफ देखकर कहा, लड़की को छोड़ दे डेविड। डेविड कबीर की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा। नव्या ने भी छटपटाना बंद कर दिया और कबीर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या बात है कबीर, यहाँ मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूँ और तुम अकेले अकेले एंजॉय करने की सोच रहे हो। डेविड की बात सुनकर कबीर ने बिना आंखें झपकाए फिर से कहा, लड़की को छोड़ दे डेविड। कबीर की बात सुनकर कमरे में सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तभी डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ यहाँ से। कबीर खामोश रहा और कोई जवाब नहीं दिया। तभी डेविड ने नव्या को अपनी तरफ खींचा और उसे साथ में ले जाकर सोफे पर बैठ गया। नव्या अब डेविड की गोद में थी।
उसने उठने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे कमर से टाइट से पकड़ लिया था। क्या बात है कबीर, तुम मेरे साथ लैंड की डील करने आए थे, ये क्या इस लड़की के चक्कर में फंस गए? कबीर ने एक नजर नव्या की तरफ देखा और बोला, इसीलिए तो बोल रहा हूं, इस लड़की को छोड़ दो, यहां पर इसका क्या काम? कुछ पलों के लिए डेविड कबीर को खामोश होकर देख रहा था। फिर उसने कहा, कबीर, मुझे लगता है वक्त बर्बाद ना करते हुए हमें डील पर बात करनी चाहिए। ये बोलकर डेविड ने इशारा किया और एक आदमी आगे आकर जैसे ही नव्या को पकड़ने वाला था, तभी कबीर ने एक 9mm की पिस्तौल निकाली और डेविड की कनपटी पर रख दी और बोला, डील की बात तो बाद में होगी, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो कर, इस लड़की को छोड़ दे। डेविड एक पल के लिए कबीर को हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, क्या बात है कबीर, तुम्हें कब से किसी लड़की की इतनी परवाह होने लगी? कबीर ने बिना कुछ बोले ट्रिगर घुमाया। सब लोग सत्ते में आ गए। तभी डेविड बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, डील फाइनल करते हैं, और डील फाइनल होने की खुशी में मैं इस लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। बोलो मंजूर? तुम इस लड़की को छोड़ो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। कबीर का जवाब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि नव्या भी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। नव्या को इस बात का यकीन हो गया था कि कबीर भी उसके साथ वही करना चाहता था जो डेविड। कबीर जरूर कल रात हुए इंसिडेंट का बदला लेना चाहता था। नव्या ने अपने आप को डेविड की ग्रिप से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी कबीर ने आगे बढ़कर नव्या को अपने पास खींच लिया। नव्या जोर से चिल्लाई, छोड़ दो मुझे। कबीर की गन अभी भी डेविड की कनपटी पर थी। कबीर ने एक हाथ से नव्या को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से गन डेविड पर रखी थी। उसने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, आई एम कॉलिंग दिस डील ऑफ। मुझे वो जमीन नहीं बेचनी। ये बोलते हुए कबीर ने डेविड की कनपटी से गन हटाई और नव्या को लेकर वहां से जाने लगा। तभी डेविड ने कहा, कमाल की बात है, तुम एक 2 टके की वेट्रेस के लिए करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। अगर मैं इसके साथ एक रात बिता लूंगा तो क्या हो जाएगा? डेविड के लिए अब ये ईगो की बात हो गई थी। आज तक उसके साथ इस तरह से किसी ने बिहेव नहीं किया था। उसे ये जमीन चाहिए थी और कबीर का अब ये सब नाटक शुरू हो गया था, और वो भी इस लड़की के लिए। कबीर रुक गया और उसने डेविड की तरफ देखा। अगर तुम इस लड़की के लिए डील ब्रेक कर सकते हो तो जरूर कोई खास बात होगी। चलो, मैं अपनी ऑफर डबल करता हूँ, लेकिन मैं इस लड़की के साथ एक रात तो बिताऊंगा जरूर। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी है डेविड। डेविड कबीर की बात सुनकर आगे की तरफ लपका और नव्या को पकड़कर जोर से घसीटा। नव्या का डर के मारे हाल बुरा हो गया था। वो बुरी तरह कांप रही थी। वो जोर से चिल्लाई और तभी कबीर ने जोर से डेविड के मुंह पर एक पंच मार दिया। एक पल के लिए सब दंग रह गए। कबीर के पंच से डेविड का एक दांत टूटकर बाहर आ गया। ये देखकर डेविड कबीर की तरफ लपका और तभी उसके एक आदमी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। माहौल गर्म हो गया था। डेविड ने जब अपने हाथ में टूटा हुआ दांत और खून देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने झट से कबीर को कॉलर से पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी शेरा आगे आया और उसने डेविड और कबीर को अलग किया। इतने में नव्या को चांस मिला और वो कमरे से बाहर भाग गई। कबीर ने अपने आप को शेरा से छुड़वाया और वो भी नव्या के पीछे कमरे से भागा। कबीर और शेरा के वहां से जाने के बाद डेविड ने अपने एक खास आदमी से कहा, मुझे इस लड़की का पूरा बायोडेटा चाहिए। ये कौन है जिसने कबीर ओबरॉय को पागल बनाकर रख दिया है? इस लड़की ने मेरी डील खराब की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहां दूसरी तरफ नव्या कनिका के रूम में भाग कर गई और रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। नव्या की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। वो बस काम करना चाहती थी और पैसे कमाना चाहती थी। तभी कनिका रूम में अंदर आई और उसने नव्या को देखा। इससे पहले कि वो नव्या से कुछ पूछती, नव्या ने उसे रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुमने किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं की? कहीं रोहन के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? नव्या बिना कोई जवाब दिए रूम से बाहर चली गई।
कनिका भी उसके पीछे गई, लेकिन नव्या बाहर की भीड़ में गुम हो गई। कबीर भी अब नीचे आकर बार में नव्या को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां से नव्या रोते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। कबीर उसके पीछे भागा और इससे पहले कि वो बाहर जाती, उसने नव्या को पकड़ लिया। नव्या ने जैसे ही मुड़कर देखा, वो कबीर को देखकर डर गई। उसने अपना हाथ खींचा और जैसे ही आगे जाने लगी, वो जोर से दरवाजे के साथ टकराई और वही बेहोश होकर गिर गई। कबीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से अपनी कार की तरफ चलने लगा। पीछे से शेरा भी आ गया था। कबीर को नव्या को उठाए देखकर वो हैरान था। उसने कहा, सर मैं उठा लूं? कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम बस घर चलो। कबीर ने बेहोश नव्या को कार की पीछे की सीट पर बैठा दिया और फिर पीछे मुड़कर देखा। डेविड या डेविड के आदमी कहीं नहीं थे। कबीर कार में बैठ गया और शेरा ने कार स्टार्ट की। शेरा हैरान था। कबीर का ये बिहेवियर उसके लिए बहुत अजीब था। उसने उस लड़की के लिए इतनी बड़ी डील छोड़ दी और ये डील के लिए कबीर बहुत महीनों से सब कुछ रेडी कर रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा तो बहुत ही सीरियस लग रहा था। कबीर के एक्सप्रेशंस देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कोई सवाल करे। लेकिन एक बात तो तय थी, डेविड चुप रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही कार कबीर के घर पहुंची, कबीर ने खुद नव्या को उठाया और उसे अंदर ले गया। वहां जाकर उसे एक कमरे में ले जाकर लेटा दिया। कबीर ने गौर से नव्या को देखा। नव्या के हाथों और कंधे पर खरोच के निशान थे और उसके निचले होंठ के कोने से खून बह रहा था। कबीर ने आगे बढ़कर उसके निचले होंठ के कोने से खून पोंछा। कुछ देर तक उसने नव्या को देखा और फिर जाकर बेड के साइड में रखे सोफे पर बैठ गया। 1-2 घंटे गुजरने के बाद नव्या की आंख खुली। उसने अपने आसपास देखा। एक अजनबी जगह पर अपने आप को पाकर वो थोड़ा सहम गई। फिर उसकी नजर कबीर पर गई, जो सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। नव्या झट से बेड से उठी। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये बोलते हुए वो बेड से उठी और कबीर को गुस्से में देखने लगी। कबीर सोफे से उठा और नव्या की तरफ बढ़ा। कबीर को अपनी तरफ आता देखकर नव्या दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। नव्या दर्द से चिल्ला उठी और उसने कबीर से कहा, तुम भी उन लोगों के ही जैसे हो। मुझे तुम यहाँ गंदे इरादे से लेकर आए हो। मुझे यहाँ से जाना है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक तो मैं तुम्हें वहां से बचा कर लाया हूँ, नहीं तो वो सब तुम्हें नहीं छोड़ते। नव्या ने मौका देखकर कबीर को जोर से हाथ पर काट लिया। कबीर ने दर्द से चिल्लाते हुए नव्या का हाथ छोड़ दिया। नव्या भागकर बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि दरवाजे के सामने कबीर उसका रास्ता रोके खड़ा था। जैसे ही नव्या बालकनी में आई, उसने नीचे देखा तो वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी। तब तक कबीर भी बालकनी में आ गया। तभी नव्या ने कहा, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। कबीर ने हैरानी से उसे देखा और कहा, पागल हो क्या? नीचे गिरी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। पागलपन मत करो और वहां से हट जाओ। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। नव्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या नव्या कबीर के चुंगल से बच पाएगी?